हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में समझा था कि पवन ऊर्जा होती क्या है और किस तरीके से हम जो काइनेटिक एनर्जी है विंड की यानी जो गतिज ऊर्जा है पवन की, उसको किस तरीके से आपकी विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। हमने इसके एडवांटेजेस देखे थे कि इसके लाभ क्या क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, ये भी हमने देखे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा है बेसिकली ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है यानी गैर पारंपरिक स्रोत है आपकी ऊर्जा। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी वो ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त हो रही है यानी सन से जो हमें प्राप्त हो रही है ऊर्जा, उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। और हम ये जानते हैं, आपने ये पढ़ा है कि जब जो आपका सूर्य है, जो सन है, उससे आपकी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों पृथ्वी पे आ रहे हैं। तो जो आपकी हीट एनर्जी होती है, कुछ अमाउंट उसका, ठीक है, उसकी कुछ मात्रा क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है पृथ्वी पे आने से पहले, और कुछ जो है वो पृथ्वी क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर देती है यानी अवशोषित कर देती है। तो जैसे कि जो ये आपकी हीट एनर्जी है, कुछ रेडिएट हो रही है, जो रेडिएशन की वजह से आ रही है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है उस पे क्या आ रही है, आपकी ऊष्मा आ रही है और लाइट आ रही है। तो जो हमारी ये सूर्य से हमें एनर्जी मिल रही है, जो कि आपकी हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, जो कि हमें सूरज से मिल रही है, इसको हम यूज करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन करते हैं और इससे हम जो है जो आपके सोलर सेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी मदद से जो आपकी सौर ऊर्जा को है हम स्टोर करके रखते हैं और फिर हम उसको वाटर गीजर में यानी पानी को गर्म करने के लिए उपयोग में लाते हैं, आपके लाइट्स के उपयोग में आते हैं। इस तरीके से हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। The sun has been radiating an enormous amount of energy at the present rate, nearly 5 billion years, and will continue to radiate that rate for about 5 billion more years. यानी जो सन है, सूर्य है, वो जो है बहुत सारी एनर्जी जो है, बहुत जो ऊर्जा है, उसे रेडिएट कर रहा है। उसे क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, और 5 बिलियन सालों से वो इसे रेडिएट कर रहा है और आगे भी वो इसी तरीके से ऊर्जा को, जो सौर ऊर्जा है, उसे रेडिएट करता रहे। और इसमें से सिर्फ कुछ भाग ही ऐसा होता है जो वो पृथ्वी की तरफ, जो आपकी सौर ऊर्जा आ रही है, इसका एक कुछ भाग ही जो होता है वो एटमॉस्फेयर तक आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेस द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, और उसमें से लगभग जो आधा यानी नियरली हाफ जो है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। Nearly half of it is absorbed while passing through the atmosphere and the rest reaches to the earth's surface. अब जो ये आपकी सौर ऊर्जा है, जो पृथ्वी पे सरफेस जो है, पृथ्वी की जो सतह है, वहां तक जो पहुंच रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा है, ठीक है, कुछ क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर पे आने से पहले क्या हो रही है, आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ एब्जॉर्ब हो रही है, और कुछ ही अमाउंट होता है जो कि पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, क्या होता है, पृथ्वी तक पहुंचता है। तो जो आपकी ये सौर ऊर्जा है, ठीक है, इसका उपयोग गीजर हमने बनाए हैं, लाइट्स बनाए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गांव में जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जहां पे आपका लाइट का कनेक्शन उतना अच्छा नहीं होता है, वहां सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं,
ठीक है, सोलर पैनल से आप जो है जो आपके टॉर्च होते हैं उनको आप जो है उसको क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं और वो आपका उसको स्टोर करके रखते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, आप रात को उसे जलाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आपका सोलर एनर्जी है वो साल के ज्यादातर हिस्से में हमारे पास जो है सन जो है सूर्य जो है से एनर्जी हमें मिलती है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि हम सोलर एनर्जी का उपयोग काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि साल के ज्यादातर समय तक हमारे पास क्या होती है, सौर ऊर्जा। अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की, आपके पास सोलर कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो आपका सौर स्थिरांक होता है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि जो सूर्य की पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, और ये लगभग 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है। इंडिया इज लकी टू रिसीव सोलर एनर्जी फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर, यानी जो भारत है, इंडिया है, ये बहुत लकी है क्योंकि यहाँ पे साल के ज्यादातर समय हमें सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। It is estimated that during a year, India receives the energy equivalent to 5,000 trillion kilowatt hour. यानी ये देखा गया है कि भारत में जो है एक साल में 5,000 ट्रिलियन किलोवाट आवर जो है इतनी एनर्जी वो रिसीव करता है। The solar energy reaching unit area at outer edge of the Earth's atmosphere exposed to perpendicularly to the ray of sun at the average distance between the sun and earth, which is known as solar constant. जो आपकी ये सौर ऊर्जा है, ठीक है, वो प्रति यूनिट यानी जो आपका क्षेत्र है उसकी यूनिट में जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होके जब वो पृथ्वी पे आता है, सन से पृथ्वी पे आता है, तो जो इसकी एवरेज डिस्टेंस होती है, जितनी वो कवर करता है, इसको हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 किलो जूल प्रति सेकेंड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर और 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। यानी जो आपका ये सोलर कांस्टेंट है, ठीक है, सोलर कांस्टेंट जो है वो हम कितना है आपका 1.4 किलोवाट पर मीटर। अब हमने सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा के बारे में देखा कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें कुछ अमाउंट जो है एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट होके, परावर्तन होके और अवशोषित होके कुछ पार्ट जो है सौर ऊर्जा का वो पृथ्वी तक आता है, उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसका हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं, किस तरीके से उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। इसको समझने के लिए हम जो है आपका एक एक्टिविटी हम समझते हैं। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कई बार आपने ऐसे ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर आप किसी काले बर्तन में, ठीक है, कोई आपने काला बर्तन ले लिया है, उसमें पानी रखना है और एक ऐसा बर्तन रखना है जिसपे आपने जो आपका व्हाइट कलर का है या सफेद रंग का, उस पे अगर आप पानी रखते हैं और कुछ टाइम तक अगर आप उसे धूप में छोड़ देते हैं, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि 2-3 घंटे बाद अगर आप दोनों पानी का जो टेम्परेचर है वो ऑब्जर्व करेंगे, उसे महसूस करेंगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि वो पानी जो काले बर्तन में था वो ज्यादा गर्म है एज कंपेयर टू उस बर्तन के जिसपे आपने सफेद रंग किया है। इससे हमें ये पता चला कि जो आपका ब्लैक कलर है, काला रंग है, वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब, यानी वो ऊष्मा को अवशोषित करता है। और आपने जो ये बर्तन है वो धूप में रखे थे, तो यानी ये जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य से हीट आ रही है, सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है, उसको इसने एब्जॉर्ब किया। इसी जो क्वालिटी है, यही जो प्रॉपर्टी है
ब्लैक सरफेस की, इसका उपयोग करके सोलर कुकर का निर्माण किया जाता है या सोलर कुकर बनाया जाता है। तो बेसिकली सोलर कुकर एक ऐसा कुकर है जिसपे आप सौर ऊर्जा की मदद से यानी सोलर एनर्जी की मदद से आप खाना बनाते हैं। ये जो इसमें क्या होता है, एक ब्लैक सरफेस होती है जो कि आपकी सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है, उसकी जो हीट एनर्जी आ रही है, उसकी जो ऊष्मा आ रही है, उसे वो एब्जॉर्ब करती है, जिसके माध्यम से खाना बनता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है आपका कुछ इस तरीके से है, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक आपके पास क्या है, ये एक डब्बा है, ठीक है, जिसके अंदर की जो सतह है आप देख सकते हैं काला रंग कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो इसका लिड है, ऊपर का जो ढक्कन है, वहां पे आप देख सकते हैं प्लेन मिरर लगाया गया। क्या लगाया गया है? प्लेन मिरर लगाया गया। और जो आपका ये बॉक्स है, इसके ऊपर एक ग्लास की शीट यानी एक ग्लास लगाया जाता है। क्या क्या किया जाता है आप देख सकते हैं। एक हमने बॉक्स लिया है, उसके अंदर हमने क्या किया है, ब्लैक कलर यानी काला रंग लगाया है। उसके ऊपर एक ग्लास की शीट है और जो उसका ऊपर लिड है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने मिरर यानी जो आपका दर्पण होता है वो लगाया। बेसिकली अगर हम इसके अलग अलग पार्ट्स, जो इसके अलग अलग भाग हैं, इनके बारे में समझें तो जो आपका मिरर है, जो प्लेन मिरर इसमें उपयोग किया गया है, वो बेसिकली जो आपकी सनरेज या सनलाइट आ रही है, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, उनको क्या करने के लिए किया गया है, ताकि हम ये इस पे पड़े और ये रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करें इसे। कहाँ? आपके जो सोलर कुकर है जहाँ पे आपने खाना रखा है, उधर पे ये उसे सनरेज को रिफ्लेक्ट करे या परावर्तित। इसमें एक ग्लास शीट का उपयोग किया जाता है। बेसिकली ग्लास शीट का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट देखा होगा, तो उसी कॉन्सेप्ट का इसमें उपयोग किया जाता है। यानी जब सन रेज इस जो ये बॉक्स है इसके अंदर पड़ेंगी, तो जो हीट है जो इसके अंदर जाएगी इस ग्लास के माध्यम से, वो इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी यानी बंध जाएगी, और वो जो ऊष्मा है सूर्य की वो बाहर नहीं निकल पाएगी। इस शीट का उपयोग करते हैं। अब हम इसकी अंदर की सरफेस की बात करते हैं कि इसकी अंदर की जो सरफेस है वो हमने ब्लैक क्यों की है, यानी काले रंग की क्यों की है। बेसिकली जैसे कि अभी हमने एक एक्टिविटी समझी, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि जब आप किसी काले बर्तन में पानी रखते हैं और उसे धूप में रख दें, तो वो क्या होता है, कुछ टाइम बाद आपको पानी गर्म लगता है। यानी जो आपका ब्लैक सरफेस है, काली सतह जो है, वो क्या कर रही है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रही है, अवशोषित कर रही है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। जब आपका जो रेज, सन की रेज मिरर पे पड़ रही है यानी दर्पण पे पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट होके आपके सोलर कुकर के अंदर पड़ती है, तो क्या होता है, जो ये रेज है, सन रेज है, इसकी जो ऊष्मा है, इसकी जो हीट है, ये जो आपकी काली सरफेस है, ब्लैक सरफेस है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और जो उसके ऊपर ग्लास की शीट है वो उस हीट को, उस ऊष्मा को इस बॉक्स से बाहर नहीं जाने देती, जिस कारण क्या होता है, आपका जो भी आपने इसमें खाना रखा है वो पक जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसका जो सोलर कुकर जो है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये बनाया गया है, और इसकी जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी क्या क्या काम है, क्या क्या वो। A black surface absorbs more heat as compared to a white reflecting surface. ठीक है, यानी जो आपकी कृष्ण पृष्ठ होता है या काली सरफेस होती है, वो ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करती है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, सफेद सरफेस या श्वेत पृष्ठ के कंपैरिजन में, उससे अगर हम कंपेयर करें। or a reflecting surface under identical condition. Solar cooker and solar water heater use this property in their working. यानी जो आपके
सोलर कुकर होते हैं और जो सोलर वाटर हीटर होते हैं, ये इस प्रॉपर्टी का, इस गुण का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। Some solar cooker achieve a higher temperature by using mirror to focus the rays of the sun. और इन कुकर्स में मिरर का हम उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें जब हम मिरर का उपयोग करते हैं तो जो टेम्परेचर है, इसके वजह से हम इस कुकर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम मिरर यानी दर्पण का उपयोग कर रहे हैं, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी सोलर रेज को। सोलर कुकर्स आर कवर्ड विथ ग्लास प्लेट, और जो आपकी सोलर कुकर होती है वो एक ग्लास प्लेट या ग्लास की शीट से कवर होती है। सर्वसम परिस्थितियों में परावर्तक पृष्ठ अथवा श्वेत पृष्ठ की तुलना में कृष्ण पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। ये कार्य विधि में इस गुण का उपयोग किया जाता है, यानी जो सोलर कुकर है और जो सोलर गीजर है, ठीक है, उनमें इसका उपयोग, इसका यूज किया जाता है। कुछ सोलर कुकरों में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कुछ ऐसे सोलर कुकर होते हैं जिसमें हम मिरर का उपयोग यानी दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि हम जो सूर्य की किरणें हैं उसे एक जगह फोकस कर सकें, जिससे इसका ताप और उच्च हो जाता है, यानी जिससे इसका जो टेम्परेचर है, जो इसका टेम्परेचर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम सोलर कुकर की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसके मिरर की बात करें तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका ये सोलर कुकर है इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता, इसमें कुछ ही चीजें पक पाती, यानी ऐसी चीजें पक पाती है जिसमें कम टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी इसमें आप रोटी नहीं बना सकते हो, डीप फ्राई जो होता है जैसे कि पकौड़े बनाना है वो आप नहीं कर सकते उसमें। तो इस कारण इसका जो यूज है वो आप कुछ ही तरीके के जो खाना है जिसमें आपको कम टेम्परेचर चाहिए उसी को बनाने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसकी नीड और ज्यादा बढ़ रही है, हम चाहते हैं कि हमारे सोलर कुकर का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़े, इसलिए प्लेन मिरर की जगह आजकल कॉनकेव मिरर, ठीक है, जो आपको कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, उसका भी उपयोग किया जा रहा है प्लेन मिरर की जगह। अभी हमने बात करी आपके सोलर कुकर की। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका सोलर डिवाइसेस हैं, यानी ऐसे डिवाइसेस जो सौर ऊर्जा से चल, जैसे कि आपका सोलर गीजर हो गया, सौर्य तप्त हो गया, आपके जो लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट जो सोलर एनर्जी की वजह से चल रहे हैं, तो जो ये ऐसे जो डिवाइसेस हैं ये जो है तभी काम करते हैं जब इन पे सौर ऊर्जा पड़ती है, यानी सोलर एनर्जी पड़ती है। क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही, यानी दिन के टाइम पे ही आपको सौर ऊर्जा मिलती है, रात में आपको सौर ऊर्जा नहीं मिल पाती। तो इसलिए क्या होता है कि हम ये देख सकते हैं कि हम रात को इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इसको ठीक करने के लिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए हम बैटरीज का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, जो सोलर पैनल से हमें सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी मिलती है उसको हम या स्टोर कर देते हैं आपके बैटरीज में, जिस कारण हम उसे स्टोर करके रखते हैं और फिर इसका उपयोग हम बाद में यानी रात के समय कर सकते हैं। तो जो आपके सोलर एनर्जी जो है इसका उपयोग हम सोलर सेल्स के माध्यम से करते हैं, यानी जो आपके सोलर गीजर होते हैं, आपने सोलर लाइट्स देखी होंगी, तो हम बेसिकली सोलर सेल्स का यूज करते हैं। जो आपके सोलर सेल्स होते हैं वो आपकी जो सौर ऊर्जा है यानी सोलर एनर्जी, क्या है आपकी सोलर एनर्जी है, यानी जिसे आप क्या कहते हैं सौर ऊर्जा कहते हैं, उसे वो विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सौर ऊर्जा को यानी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? आपका सोलर सेल।
ठीक है। तो सोलर सेल जो है, आपका जो एक सोलर सेल है, उससे हम उतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या उतनी मात्रा में विद्युत ऊर्जा को नहीं बना सकते। इसलिए हम एक बहुत सारे सोलर सेल का ग्रुप लेते हैं जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलर पैनल लगाया गया है और यहाँ पे आपका क्या है, बल्ब है। तो ये जो सोलर पैनल है, इसमें बहुत सारे सोलर सेल्स होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिस कारण हम इनका उपयोग किया। इसके बाद जब आपकी सोलर सेल्स जो होते हैं, जब ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सोलर एनर्जी का उपयोग सिर्फ हम दिन में ही कर पाते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं कि दिन भर जो इसकी सौर ऊर्जा आ रही है, इसे ये कन्वर्ट कर देते हैं, बैटरी में स्टोर कर देते हैं। क्या करते हैं, बैटरी में स्टोर कर देते हैं, ताकि रात के समय जब सूर्य नहीं है उस समय हम सोलर एनर्जी का उपयोग कर पाए, इसलिए हम इसमें बैटरी का भी यूज कर लेते हैं। सो इट इज इजी टू सी दीज डिवाइसेस आर यूजफुल ओनली एट सर्टेन टाइम ड्यूरिंग द डे। यानी हम ये देख सकते हैं कि जो ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा पे काम करते हैं, इनका उपयोग हम सिर्फ दिन के समय ही कर सकते हैं। This limitation of the solar cells that convert solar energy into electrical energy, तो इसको क्या किया गया, इस लिमिटेशन को, क्योंकि ये क्या है, इसकी एक खामी है, इसको ओवरकम किया गया है, जिससे हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसको क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यह सरलता से देखा जा सकता है कि ये युक्तियां दिन के कुछ निश्चित समयों पर ही उपयोगी होती है। सौर ऊर्जा के उपयोग की इस सीमा पर सोलर सेलों का उपयोग करके पाया जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं सोलर सेल की, कि सोलर सेल होते क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो आपके सोलर सेल होते हैं वो सौर ऊर्जा यानी जो सोलर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं या रूपांतरित कर देते हैं। अगर हम एक सेल की बात करें, सोलर सेल, तो ये जो है, इसकी ये जो वोल्टेज डेवलप करते हैं, जो ये वोल्टेज विकसित करता है, वो आपकी 0.5 से 1 वोल्ट की वोल्टेज ये विकसित करता है या फिर रिड्यूस करता है। और 0.7 वॉट की जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये तब उत्पन्न करता है जब ये सन के एक्सपोज में होता है, यानी जब इस पे सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो वो इतनी वोल्टेज 0.5 से लेके 1 वोल्ट की वोल्टेज और 0.7 वॉट की जो है इलेक्ट्रिसिटी वो उत्पन्न करते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि एक सोलर सेल से हमारा जो है स्ट्रीट लाइट नहीं जल सकती है, वाटर गीजर में पानी गर्म नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ सोलर सेल लेते हैं, एक अरेंजमेंट लेते हैं सोलर सेल का, जिसे हम क्या कहते हैं, सोलर पैनल कहते हैं या सोलर सेल पैनल कहते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है कि जो भी हमें काम करना है, जैसे कि हमें पानी गर्म करना है, सोलर गीजर में पानी गर्म करना है, ये जो सोलर पैनल्स है इन्हीं की मदद से हम ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि एक सिंगल सेल से आपका पानी गर्म नहीं हो सकता है, एक सिंगल सेल से आपके घर में लाइट नहीं जल सकती है। तो इस कारण क्या करते हैं, सोलर पैनल का उपयोग करते हैं। A typical cell develop voltage 0.5 to 1 volt and can produce 0.7 watt of electricity when exposed to the sun. A large number of solar cells are combined in an arrangement
called solar cell panel that can deliver enough energy for practical use. यानी धूप में रखे जाने पर किसी प्ररूपी सौर सेल में 0.5 से 1.0 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होती है तथा 0.7 वॉट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित किया जाता है, यानी बहुत सारे जो आपके सोलर सेल्स हैं उन्हें जब कंबाइन किया जाता है, एक साथ रखा जाता है, तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। यानी इसको हम क्या कहते हैं? सौर पैनल या फिर सोलर पैनल्स कहते हैं, जिससे व्यवहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत प्राप्त हो सकती है। यानी जो आपके प्रैक्टिकल यूज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पानी गर्म करना है, आपको घर में लाइट जलानी है, तो ये किसके कारण संभव हो सकता है? सोलर पैनल्स, यानी सौर जो आपके पैनल है, सौर पैनल जो है, इन्हीं के माध्यम से ऐसा हो सकता है। अब हम सोलर सेल्स की बात करते हैं, तो जो सोलर सेल्स होते हैं वो मूवेबल पार्ट नहीं होते, यानी वो गति नहीं करते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। जो सोलर सेल्स होते हैं, इनको रख रखाव के लिए, इनके मेंटेनेंस के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, यानी बहुत ज्यादा आपको इसकी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती है और ये काफी सही तरीके से कार्य कर लेते हैं। यानी आपको सोलर सेल्स जिसे आपने लगा दिए, तो आपको इस पे बहुत ज्यादा इसकी केयर नहीं करनी होती है, तो ये इसकी एक एडवांटेज है। द प्रिंसिपल एडवांटेज एसोसिएटेड विथ सोलर सेल्स आर दैट they have no moving part, require little maintenance and work quite satisfactory without the use of any focusing device. सौर सेलों के साथ संबंध प्रमुख लाभ यह है कि इनमें कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता। ठीक है, यानी इसका कोई भी भाग गति नहीं कर सकता, ये इसका कोई भी हिस्सा मूव नहीं कर सकता। इसका रखरखाव सस्ता होता है, यानी आपको ज्यादा मेंटेनेंस इसको देने की जरूरत नहीं होती है। ये बिना किसी फोकसन युक्ति के काफी संतोषजनक कार्य करता है। यानी जैसे कि हमने सोलर कुकर में लाइट को फोकस करने के लिए, जो आपकी लाइट है, सोलर एनर्जी है, जो सौर ऊर्जा आ रही है, उसको फोकस करने के लिए हमने दर्पण यानी मिरर का उपयोग किया। इस तरीके से इसमें किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी वस्तु लगाने की जरूरत नहीं होती है जिससे हम इसको फोकस कर सके, यानी जो आपकी लाइट से उसे फोकस कर सके। जो इसकी अगली विशेषता है वो आपकी ये है कि ऐसे बहुत सारे इलाके होते हैं, यानी बहुत दूर दराज के इलाके, जहां तक आप जो है बिजली की जो लाइनें हैं, लाइक पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, जो बिजली की, जिससे आप क्या करते हैं, बिजली को वहां पहुंचाते हैं दूर दूर के इलाकों तक, वो आप नहीं बिछा सकते, बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती, क्योंकि बहुत पिछड़े इलाके हैं, बहुत दूर दराज के इलाके हैं। तो वहां आप इसका उपयोग कर सकते हैं, सोलर पैनल का उपयोग करके आप वहां जो है इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, जिससे आपके जो है वाटर गीजर, आपके लाइट्स वगैरह चल सके। यानी सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर जो एनर्जी है, सन जो है, हर जगह आपको सोलर एनर्जी मिलती है, इंडिया के हर एक पार्ट में मिलती है। चाहे आप किसी भी बहुत पिछड़े इलाके में चले जाओ, किसी ऊंचाई वाली जगह में चले जाओ, जहाँ पे आप जो है बिजली की जो तारें हैं वो उसको आप नहीं बिछा सकते हो, तो वहां आप ऐसे जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर जो लाइट्स हैं, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। Another advantage is that they can set up in remote and inaccessible hamlets or very sparsely inhabited areas in which laying of power transmission line may be expensive or not commercially viable. यानी सौर सेलों के उपयोग करने का एक अन्य लाभ यह है कि इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में स्थापित किया जा सकता है। इन्हें ऐसे चित्रे बसे हुए क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है जहां शक्ति संचरण के लिए केवल बिछाना अत्यंत खर्चीला तथा व्यापारिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है।
यानी ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं, बहुत ऊंचाई वाली जगह है, बहुत दूर दराज के इलाके हैं जहाँ तक आप जो है बिजली की लाइनें नहीं बिछा सकते हैं, वहां आप इन सब जो आपके सोलर पैनल्स हैं इनका उपयोग करके आप वहां लाइट और जो है गीजर, वाटर गीजर की जो फैसिलिटीज हैं जो हमें बिजली के माध्यम से मिलती है उसको आप पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपके सोलर सेल्स होते हैं। बेसिकली जो आपके सोलर सेल्स होते हैं वो सिलिकॉन के बनते हैं। किसके बनते हैं? सिलिकॉन के। और इसमें क्योंकि वैसे तो सिलिकॉन बहुत इजीली मिल जाता है नेचर में, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल ग्रेड का जो सिलिकॉन होता है उसका उपयोग किया जाता है जो कि बहुत लिमिटेड या एक सीमित मात्रा में पृथ्वी पे मौजूद है। वहीं हम बात करें जो आपके सोलर सेल्स हैं उनके कनेक्शन की, तो जो आपके सोलर सेल्स हैं उनके कनेक्शन में सिल्वर यानी चांदी का उपयोग किया जाता है। और आप ये जानते हैं चांदी बहुत महंगा होता है, यानी अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो इसको बनाने में या इसको खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, यानी बहुत एक्सपेंसिव या बहुत महंगा होता है, जिस कारण हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। क्योंकि हम ये जानते हैं कि चांदी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, बहुत अच्छा चालक होता है, यही कारण है कि चांदी का ही इसमें उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके सोलर पैनल्स है। जो आपके सोलर पैनल्स है मोस्टली इस तरीके से टिल्ट करके या तिरछा इसे रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट की जो सोलर एनर्जी है या सौर ऊर्जा है वो आपके जो सोलर पैनल्स है या सौर पैनल्स हैं उन पे पड़ सके। Silicon, which is used for making solar cell, is abundant in nature, but availability of special grade silicon for making solar cell is limited. यानी सौर सेल बनाने के लिए जो सिलिकॉन उपयोग होता है, ठीक है, वो उसकी जो मात्रा है, वैसे तो सिलिकॉन बहुत है, अबंडेंट में है, लेकिन जो स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन होता है जिसका इसमें उपयोग किया जाता है वो बहुत ही लिमिटेड या सीमित मात्रा में पृथ्वी पर मौजूद। The entire process of manufacturing is still very expensive. Silver used for interconnection of cells in the panels further add the cost. यानी वैसे ही जैसे हमने देखा कि जो सिलिकॉन है वो हम एक स्पेशल ग्रेड का सिलिकॉन लेते हैं जो कि सीमित है, तो इस कारण ये महंगा है। इसके साथ साथ क्योंकि हम इसमें सिल्वर यानी चांदी की जो तार है उसका उपयोग करते हैं, जिस कारण जो आपके ये सोलर पैनल्स है ये और ज्यादा महंगे हो जाते हैं। सो बच्चों, आई होप जो मैंने आज आपको सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। हमने सोलर कुकर के बारे में समझा कि सोलर कुकर क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद हमने सोलर पैनल्स और सोलर सेल के बारे में समझा। आई होप आपको ये सब टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।